देश में लगातार कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति और सरकार पर आरोप लगते आ रहे हैं। लगातार कहीं न कहीं देश को बेचने की बात करते हैं, कोई जहाज बेचने की बात करता है, कोई प्लेटफॉर्म बेचने की बात करता है। आज दिल्ली के जनता मंतर पर एक बार से फिर बैंक कर्मचारी IDBI बैंक को प्राइवेट करने को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि ये सरकारी बैंक है और लोगों को काफ़ी सुविधा भी देती है और बड़े बड़े लोगों को लोन भी देती है, लेकिन सरकार है कि मान नहीं रही है और अब इस बैंक को भी प्राइवेट कर रही है, उद्योगपतियों के हाथ में देने जा रही है। 1921 के माध्यम के आधार पर इसको प्राइवेट कर रही है, यानी कहीं न कहीं आम पब्लिक पर ही बोझ पड़ता नजर आएगा। जो ज्वाइंट फोरम है अधिकारी और कर्मचारियों का, उनका जंतर मंतर पर धरना है और पूरे हिंदुस्तान से ऑफिसर्स एंड वर्कमैन दोनों ही यहाँ आज उपस्थित हैं। 100-150-200 की संख्या के अंदर अभी यहाँ मौजूद हैं और भी साथी जो हैं इस धरने को ये ज्वाइन करेंगे। मुख्य उनका इशू है कि जो प्राइवेटाइजेशन करने की भारत सरकार के द्वारा जो कोशिश की जा रही है उसको रोका जाए, क्योंकि 1921 के अंदर जो है वो वित्त मंत्री जी ने बजट पेश करते हुए ये कहा था कि हम IDBI को जो है वो प्राइवेटाइज करेंगे। आज ऑलरेडी इसकी जो अधिकतर पूंजी जो है 42% के लगभग जो है वो ऑलरेडी प्राइवेट कैपिटल इसके अंदर है और अभी भी जो है वो IDBI और IDBI बैंक दोनों का जो है वो मर्जर भी किया गया और अधिकतर शेयर जो हैं वो LIC के हैं। इन हालात के अंदर जो है ये प्राइवेटाइजेशन किसी भी तरीके से जो है वो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो इसके खातादारी हैं या कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं या दूसरे जो वित्तीय व्यवस्था है, उसके किसी भी तरह से जो है वो हित के अंदर नहीं होगा और इसीलिए हम इसका विरोध जो है ये प्राइवेटाइजेशन की जो कोशिश है उसका कर रहे हैं। तो कितना नुकसान इसलिए आए हैं क्योंकि IDBI बैंक को बेचने के लिए सरकार ने जो फाइनेंशियल बिड है उसके डॉक्यूमेंट मंगाए हैं और जहाँ तक कि दीपम की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 3 या 4 लोगों ने फाइनेंशियल बिड के लिए अप्लाई किया है और ये बैंक, जिस बैंक ने इस देश के लिए जो विविध हमारे चाहे बिजली होगा, एयरपोर्ट होगा, बड़े बड़े रास्ते हो गए, डैम कंस्ट्रक्शन होगा, इसके लिए इस बैंक ने कम से कम इंटरेस्ट के ऊपर ऋण दिया है और आज जबकि बैंक हमारा प्रॉफिट में होते हुए भी हम इसको प्राइवेट को क्यों बेचना चाह रहे हैं। अगर हम प्राइवेट को बेचेंगे तो प्राइवेट के हाथों में एक बार जाने के बाद ये हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे छोटे छोटे रोज़गार वाले लोग हैं, हमारे जो फार्मर्स भाई है, किसान भाई है, इन लोगों को अपना वो लोन नहीं देंगे, वो लोन देंगे बड़े बड़े लोगों को और ये हमारा जो गांव में लोग बसे हुए हैं उन लोगों को ये लोन नहीं देंगे। इसलिए हमारी यही डिमांड है कि इस बैंक को प्राइवेटों के हाथों नहीं बेचना चाहिए, इसको गवर्नमेंट ही रहना चाहिए। उमर खां, मैं सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन और दिल्ली का AIBO स्टेट कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। इसमें सारे बैंक आते हैं। हमारा IDBI भी एक यूनिट है हमारा दिल्ली के अंदर और ऑल इंडिया के अंदर, और बहुत ही AIBO का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूनियन है हमारा, जो यूनिट है हमारा IDBI का। आज हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा होने के लिए मजबूर हुए। पिछली बार हमने धरना जनवरी में इसी जंतर मंतर पे किया था और आज हम फिर इस पे मजबूर हुए इकट्ठा होने के लिए कि जो सरकार की नीति है, जिस तरह से वो IDBI को बेचने पे आमदा है, उसको लेकर के हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरकार क्यों बेचना चाहती है, प्रश्न ये उठता है। सरकार का कहना है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार मैनेज नहीं कर पा रही है, उसका कारण क्या है, उस कारण में जानना होगा। कारण ये है कि जब बैंकों का, ये बैंक का फॉर्मेशन का पहले समझिए, ये 1964 में जब देश को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को गति देने की आवश्यकता थी, फंड नहीं था, बड़े बड़े धन्ना से टाटा, बिरला, डालमिया कुंडली मार के बैठे हुए थे, सरकार को पैसा नहीं दे रहा था। उस समय सरकार ने एक होली ओन्ड सब्सिडियरी RBI का के रूप में इस बैंक का स्थापना किया और चूंकि सरकारी बैंक का उसमें लेवल था तो देश की आम जनता ने उस बैंक में अपना हार्ड ओन्ड मनी जमा किया, तब एक अच्छा कॉर्पस बना और उस कॉर्पस के वजह से देश के अंदर सारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को गति मिला और जितना उत्तरोत्तर वृद्धि हुआ देश के अंदर, वो उसमें IDBI बैंक का अथह और अहम योगदान है।
कालांतर में चलते चलते इस सरकार ने फिर इसका नामांकन की रणनीति अगर जाती तो हम लोग इंडिफिनिट स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं। आज 9 अगस्त 2023 जंतर मंतर दिल्ली में हम एक धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उसमें पूरे भारत देश से, केरला से, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सभी जगह से जो भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सोच विचार हैं, गवर्नमेंट बैंक्स को बेच के प्राइवेट नहीं तो फॉरेन प्लेयर्स के हाथ में रखने की सोच विचार हैं, हम इसको विरोध कर रहे हैं। क्योंकि पूरे भारत देश में जितना भी योगदान हुआ है वो पूरा पब्लिक सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट बैंक के तरफ से हुआ है। आप चाहिए जीरो बैलेंस अकाउंट ले लीजिए, जनधन योजना ले लीजिए, मुद्रा लोन्स ले लीजिए, नहीं तो स्टैंड अप इंडिया ले लीजिए, नहीं तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ले लीजिए। लेकिन आज ऐसा सोच विचार में जा रहे हैं कि गवर्नमेंट बैंक्स को प्राइवेट नहीं तो फॉरेन वालों के हाथ में देने के लिए ये आम आदमी के खिलाफ ही जा रहा है। क्योंकि प्राइवेट बैंक में कोई आम आदमी जाके अकाउंट खुलना मुश्किल है। खुलने से भी मिनिमम बैलेंस हो सकता है 10,000 रखना पड़ेगा। उसमें ज़रूरत में विड्रा कर दिया तो 1,000-2,000 पेनाल्टी लगाएंगे। तो इतना बड़ा देश में गवर्नमेंट बैंक्स की ज़रूरत ज़्यादा है। और आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखेंगे तो रिसेंटली भी बहुत सारे बड़ा प्राइवेट बैंक्स का डूब गया और आप न्यूज़ में भी पढ़े हुए हैं, सभी को पता है। तो हम यही चाह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक्स को सपोर्ट करना है, प्राइवेट फॉरेन के हाथ में नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये पूरा आम आदमी के खिलाफ ही जाएगा, प्राइवेट और फॉरेन हाथों में जाएगा। तो आखिर सरकार ऐसे बैंकों को क्यों प्राइवेट कर रही है? लोगों का कहना है कि ये सरकारी बैंक हैं, उसके बावजूद भी सरकार इनको प्राइवेट कर रही है, यानी कि उद्योगपतियों को बेच रही है। कहीं ना कहीं गरीब आदमी ही इसमें पिसेगा, क्योंकि गरीब आदमी अपने खाते में 10,000 रुपये हमेशा जमा नहीं कर सकता। अगर नहीं करता है तो उसका माइनस करके उसके ऊपर ब्याज भी लगाया जाएगा।